कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का दृश्य दिखाई देता है जहां कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए था। यहाँ छोटी छोटी लड़कियों को खरीद कर लाया जाता था, फिर उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाती थी और उन्हें कड़े नियमों के बीच बड़ा किया जाता था। इन लड़कियों पर हर समय कैमरों के जरिए नजर रखी जाती थी। अगर कोई लड़की नियम तोड़ती तो उसे बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन यहाँ इतने सख्त नियम क्यों थे? आखिर इन लड़कियों को इस तरह क्यों बड़ा किया जाता था? धीरे धीरे हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इस स्कूल में उम्र के हिसाब से लड़कियों को अलग अलग लेवल में रखा जाता था। 10 साल की बच्चियों के लिए लेवल 10, 12 साल की लड़कियों के लिए लेवल 12 और इसी तरह धीरे धीरे वे आगे बढ़ती जाती थीं। यहीं हमारी मुलाकात लेवल 10 की दो लड़कियों विवियन और सोफिया से होती है। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन हमेशा की तरह सभी लड़कियां चेहरा धोने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं। हर किसी के हाथ में एक खास डिब्बा होता है जिसके अंदर मौजूद चीज से उन्हें कैमरे के सामने अपना चेहरा साफ करना होता था। तभी अचानक सोफिया के हाथ से वह डिब्बा जमीन पर गिर जाता है। आंखों की समस्या होने की वजह से वह उसे ढूंढ नहीं पाती। अपनी दोस्त को परेशानी में देखकर विवियन उसकी मदद करने चली जाती है, लेकिन यही छोटी सी मदद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। उसी समय कैमरे के सामने आने की उसकी बारी आ जाती है। समय पर वहां मौजूद न होने की वजह से तुरंत लाल चेतावनी का अलार्म बज उठता है। कुछ ही सेकंड में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। विवियन बार बार चिल्लाकर सोफिया से सच बताने की गुहार लगाती है, लेकिन डर की वजह से कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। इसके बाद उसे ऐसी कड़ी सजा दी जाती है जिसने उसकी पूरी शख्सियत ही बदल दी। कई साल बीत जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है लेवल 16 में। यहाँ मौजूद सभी लड़कियों की उम्र अब 16 साल हो चुकी थी। हर दिन टेलीविजन के जरिए उन्हें उनकी सुंदरता और साफ सफाई को लेकर अलग अलग निर्देश दिए जाते थे। इसी लेवल में हमें बड़ी हो चुकी विवियन फिर से दिखाई देती है। पहले वाली हंसमुख और जिंदा दिल विवियन अब कहीं खो चुकी थी। उस सजा के बाद वह पूरी तरह शांत और हर नियम का पालन करने वाली लड़की बन चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां सोने चली जाती हैं, क्योंकि समय पर सोना भी यहाँ का एक सख्त नियम था। अगली सुबह म्यूजिक बजते ही सभी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तभी वहां मिस ब्रिक्सिल आती हैं और बताती हैं कि वे सफलतापूर्वक लेवल 60 में पहुंच चुकी हैं। अब कोई अमीर परिवार आकर उन्हें गोद ले जाएगा। इसके बाद ईवा, रीटा और विवियन को रोज हॉल भेजा जाता है। इस स्कूल में हर लेवल में 4 हॉल होते हैं और हर लेवल पर लड़कियों का हॉल बदल दिया जाता था ताकि उनके बीच गहरी दोस्ती न बन सके। नए हॉल में पहुंचकर विवियन देखती है कि उसकी पुरानी दोस्त सोफिया भी वहीं मौजूद है। कई साल बाद अपनी दोस्त को देखकर सोफिया खुशी से उसके पास आती है, लेकिन विवियन उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि अब वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सभी नियमों का पालन करेगी तो एक दिन इस जगह से आजाद हो जाएगी। हर दिन की तरह इस बार भी सभी लड़कियां कैमरे के सामने खड़ी होकर विटामिन खाती हैं। हर बार एक मशीन जैसी आवाज सुनाई देती है। मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन विटामिन खाना जरूरी है। बिना कोई सवाल किए सभी लड़कियां वह दवा निगल जाती हैं। एक दिन वॉशरूम में मौका पाकर सोफिया विवियन से बात करने जाती है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है और दोनों बिना कुछ कहे वापस लाइन में लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ देर बाद मिस ब्रिक्सिल सभी लड़कियों को नए कपड़े देती हैं। वह बताती हैं कि अगले दिन एक नया परिवार उन्हें देखने आने वाला है, इसलिए रात को सोने से पहले सभी को यही कपड़े पहनकर सोना होगा। ये खबर सुनकर सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं। इतने सालों की कैद के बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद अब आजादी का दरवाजा खुलने वाला है। अगले दिन फिर वॉशरूम में विवियन और सोफिया की मुलाकात होती है। सोफिया धीरे से कहती है, आज रात से वो विटामिन मत खाना, मैं बहुत दिनों से उन्हें नहीं खा रही हूँ। विवियन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि सोफिया अब कोई बहुत बड़ा राज बताने वाली है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। मजबूर होकर सोफिया अपनी बात अधूरी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं विवियन के मन में एक के बाद एक कई सवाल पैदा होने लगते हैं। रात में विटामिन खाने के समय विवियन कैमरे के सामने दवा अपने मुंह में रख लेती है, लेकिन बाथरूम में जाकर चुपके से उसे फेंककर फ्लश कर देती है। इसके बाद वह अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वह अपने पास सो रही ईवा को धीरे से बुलाने लगती है। तभी सोफिया उठकर उसके पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, ये लोग सुबह होने से पहले नहीं जागेंगे, क्योंकि हमें जो विटामिन दिया जाता है वो असल में स्लीपिंग पिल है और सबके सो जाने के बाद ही गार्ड्स यहाँ आते हैं। लेकिन विवियन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब सोफिया उससे कहती है कि अगर सच में कोई यहाँ आए तो उसे सोने का नाटक करना होगा। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत सोने का नाटक करने लगती हैं। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और 2 गार्ड्स के साथ मिस ब्रिक्सिल रूम में आती है। फिर वे विवियन और ओलिविया को उठाकर दूसरे रूम में ले जाते हैं। उन्हें वहाँ छोड़कर सभी बाहर चले जाते हैं। विवियन आंखें खोलकर देखती है कि उसे एक बहुत ही सुंदर रूम में लाया गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर विवियन फिर से सोने का नाटक करने लगती है। इसके बाद मिस ब्रिक्सिल 2 अमीर कपल्स को लेकर रूम में आती है। वह उन दोनों लड़कियों के नाम बताती है और उनकी स्किन की खूब तारीफ करने लगती है। यहीं पर हमें एक बेहद डरावनी सच्चाई पता चलती है। इन लड़कियों की स्किन काटकर दूसरे लोगों के शरीर पर लगाई जाती है ताकि बूढ़े लोग फिर से अपनी जवानी वापस पा सकें। इसी वजह से वह कपल बहुत सारे
पैसों के बदले एक लड़की खरीदने आया था। उन्हें ओलिविया पसंद आ जाती है और वे उसे बड़ी रकम देकर खरीद लेते हैं। इसके बाद गार्ड्स विवियन को फिर से उसके रूम में छोड़ आते हैं और वहाँ से एक दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफिया विवियन के पास आती है और कहती है, मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने दरवाजा लॉक नहीं किया, यही मौका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब विवियन सोफिया से कहती है, ये फैमिलीज हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहती बल्कि खरीदना चाहती हैं और ये स्कूल हमें इनके हाथों बेच देता है। वे दोनों बात ही कर रही थीं कि गार्ड्स फिर से वापस आ जाते हैं और सोफिया को अपने साथ ले जाते हैं। दरवाजा खुला देखकर विवियन बाहर निकलती है, लेकिन मेन गेट अभी भी लॉक था, इसलिए मजबूर होकर उसे वापस रूम में लौटना पड़ता है। थोड़ी देर बाद गार्ड सोफिया को भी वापस छोड़ जाते हैं। अगली सुबह विवियन सोफिया को बुलाकर पूछती है, तुमने ये पिल खाना कब से बंद किया है? सोफिया जवाब देती है, लेवल 13 से। हालांकि सोफिया यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन विवियन भागना नहीं चाहती। वह कहती है, हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। इसके बाद उन्हें डॉक्टर विलियम के पास ले जाया जाता है, जहाँ उनका चेकअप किया जाता है और दवा देने के लिए सभी को एक एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जब विवियन की बारी आती है तो डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हारी स्माइल एक मशहूर एक्ट्रेस की स्माइल से बहुत मिलती है। डॉक्टर का इतना सामान्य व्यवहार देखकर विवियन के मन में उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि शायद यही इंसान उन्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन विवियन नहीं जानती थी कि इस अच्छे इंसान के चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छिपा हुआ है। इसी वजह से बाद में वह बीमार होने का बहाना बनाकर फिर से डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है। विवियन कहती है कि वह उस एक्ट्रेस को देखना चाहती है जो उसकी तरह दिखती है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि वे उसे दिखाने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन अब भी उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि वहाँ से निकलने से पहले विवियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोटिस करती है। डॉक्टर हर बार दरवाजा खोलने के लिए एक स्पेशल एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तभी विवियन के दिमाग में एक नई योजना आती है। अगर किसी तरह वह कार्ड उसके हाथ लग जाए तो शायद वे इस डरावनी जगह से हमेशा के लिए बाहर निकल सकें। एक दिन सभी लड़कियां एक साथ बैठकर खाना खा रही थीं। तभी अचानक एक लड़की को द्वारा पड़ने लगा। विवियन उसे साफ करने के लिए वॉशरूम ले जाती है। तभी एक लड़की की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ कुछ दिन पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। वहाँ लाल रंग का निशान बन गया था। उसे यह बात अजीब लगी, इसलिए उसने बाकी लड़कियों से भी अपना हाथ दिखाने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि लगभग सभी के हाथ पर वैसा ही निशान था। तब विवियन को शक होता है कि शायद उन पर कोई नई दवा आजमाई जा रही है। इसी बीच एक दिन सोफिया विवियन को एक बेहद डरावनी बात बताती है। वह कहती है, लगभग हर रात एक गार्ड हमारे कमरे में आता है और सो रही लड़कियों को गंदी तरह से छूता है। कुछ समय बाद विवियन फिर से डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर अचानक गंभीर आवाज में पूछता है, क्या तुम रोज विटामिन्स नहीं खा रही हो? विवियन हाँ में जवाब देती है, लेकिन डॉक्टर कुछ सोचकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। असल में वह ड्रग्स का इंजेक्शन था। इंजेक्शन लगते ही विवियन को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हो जाती है तब एक दिन काम करते समय सोफिया उससे कहती है, जो गार्ड रात में हमारे कमरे में आता है उसके पास जो एक्सेस कार्ड है उससे यहाँ के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। अगर वह कार्ड हमारे हाथ लग जाए तो हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। विवियन को भी सोफिया का यह आइडिया अच्छा लगता है। दोनों मिलकर योजना बनाती हैं कि रात में जब गार्ड कमरे में आएगा तब वे उसे रस्सी से बांधकर उसका कार्ड छीन लेंगी, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर दो लड़कियां टेलीफोन के जरिए मिस ब्रिक्सिल को विवियन की शिकायत कर देती हैं। इसी वजह से मिस ब्रिक्सिल विवियन को एक छोटी सी जेल में बंद कर देती है। उसी रात सोफिया अपनी बनाई हुई रस्सी लेकर तैयार रहती है। जैसे ही गार्ड पहले की तरह एक लड़की की तरफ बढ़ता है, सोफिया पीछे से उसकी गर्दन में रस्सी डाल देती है। गार्ड पहले तो छटपटाता है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर सोफिया के पीछे भागने लगता है। तभी सोफिया पास रखा एक आयरन उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है। मौका मिलते ही वह गार्ड का कार्ड छीन कर भाग जाती है। इसके बाद सोफिया विवियन को छुड़ाने के लिए उसकी जेल की तरफ दौड़ती है। वह कार्ड से जेल का दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी पूरे भवन में खतरे का सायरन बज उठता है। डर के मारे सोफिया एक पल भी वहां नहीं रुकती। विवियन जेल के अंदर से उसे जोर जोर से पुकारती रहती है, लेकिन मजबूर होकर सोफिया वहां से भाग जाती है। अगली सुबह मिस ब्रिक्सिल विवियन को बाहर निकालती है और सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करती है। फिर वह बताती है कि उनमें से किसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चुरा ली है। काफी तलाश करने के बाद भी वह चीज नहीं मिली। ये सुनते ही विवियन समझ जाती है कि सोफिया पकड़ी जा चुकी है, लेकिन कार्ड कहाँ है ये किसी को पता नहीं चला, वरना उसकी सजा बहुत भयानक होती। इसके बाद डॉक्टर विलियम आगे आकर घोषणा
घोषणा करता है, विश्वासघात की सजा किसी एक को नहीं बल्कि तुम सबको मिलेगी। वह गार्डों को रीटा नाम की एक लड़की को ले जाने का आदेश देता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, आज रीटा, कल कोई और, इस तरह तुम सबको एक एक करके सजा दी जाएगी। गहरी रात में जब सभी सो जाते हैं तब विवियन चुपके से सोफिया के बिस्तर में कार्ड ढूंढने लगती है। तकिया, बिस्तर के नीचे और हर कोना देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। निराश होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि वह अपने बिस्तर के अंदर एक गुप्त जगह पर हेयर क्लिप छिपाकर रखती थी और एक दिन उसने उस जगह के बारे में सोफिया को भी बताया था। वह तुरंत वहां हाथ डालती है और सचमुच उसे कार्ड मिल जाता है। उत्साह में वह दरवाजे के पास जाकर कार्ड इस्तेमाल करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शायद कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था। उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। तभी उसकी नजर दरवाजे के लॉक के एक ढीले हिस्से पर पड़ती है। वह तुरंत कार्ड के मजबूत किनारे से धीरे धीरे लॉक खोलने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठी मिस ब्रिक्सिल कैमरे की फुटेज देख रही थी। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शक होने पर वह जल्दी से एक सिरिंज में नींद की दवा भरकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद विवियन वहां पहुंचती है। वह सीधे सोफिया के बारे में पूछती है। पहले तो ब्रिक्सिल असामान्य रूप से शांत रहकर उससे बातें करती है, तरह तरह के सवाल पूछती है और चुराए गए कार्ड के बारे में जानना चाहती है, लेकिन विवियन कुछ भी नहीं बताती। मौका देखकर ब्रिक्सिल सिरिंज लेकर उसकी तरफ झपटती है, लेकिन विवियन पास रखा एक लाइट स्टैंड उठाकर उसके सिर पर जोर से मार देती है। ब्रिक्सिल के जमीन पर गिरते ही विवियन वही नींद वाला इंजेक्शन उसके शरीर में लगा देती है। इसके बाद वह टेबल पर रखा लोगों का एक्सेस कार्ड उठाती है और एक एक करके पूरे भवन के दरवाजे खोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह चांद को देखती है, लेकिन उसी पल उसे सोफिया की याद आ जाती है। अपनी आजादी का मौका छोड़कर वह फिर से नीचे लौट आती है। अंधेरे गलियारों में एक एक कमरा खोजते हुए उसे महसूस होता है कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि एक भयानक जेल है। चारों तरफ लोहे के दरवाजे और कैद खाने जैसे कमरे बने हुए हैं। एक बार तो वह मुश्किल से एक गार्ड की नजर से बच पाती है। आखिरकार काफी खोजने के बाद उसे एक कमरे में रस्सियों से बंधी हुई सोफिया मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। भावुक होकर सोफिया पूछती है, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए वापस आई हो? विवियन मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं अपने दोस्त को छोड़कर कभी अकेली नहीं जा सकती। सोफिया उससे अपने शरीर की रस्सियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन मोटी रस्सी काटने के लिए उनके पास कोई तेज चीज नहीं होती, इसलिए दोनों आसपास कोई धारदार चीज ढूंढने लगती है। खोजते खोजते वे एक ऑपरेशन थिएटर जैसे कमरे में पहुंच जाती हैं। वहां बिखरे हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच उन्हें एक चाकू मिल जाता है। विवियन उस चाकू से रस्सी काटकर सोफिया को पूरी तरह आजाद कर देती है, लेकिन उनका हैरान होना अभी बाकी था। कमरे के एक कोने में टंगे कपड़े को हटाते ही उन्हें एक और गुप्त कमरा दिखाई देता है। वहां एक इंसान का शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ पड़ा था। डेड बॉडी पर एक नाम लिखा हुआ था। विवियन और सोफिया मिलकर उस नाम को पढ़ने की कोशिश करने लगी। उनके पढ़ने के तरीके से ही साफ समझ आ रहा था कि उन्हें कभी ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं गया था। कुछ देर कोशिश करने के बाद वे देखती हैं कि वहां रीटा लिखा है। नाम पढ़ते ही दोनों का दिल जोर से धड़कने लगता है। पास में रखी ढकी हुई लाश से जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है, दोनों का शरीर सिहर उठता है। ये वही रीटा थी जिसे एक दिन पहले सजा के नाम पर ले जाया गया था, लेकिन उसके साथ जो किया गया था वह कल्पना से भी परे था। उसके पूरे चेहरे और शरीर की चमड़ी उतार ली गई थी और उसी बेरहमी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। विवियन समझ जाती है कि अगर वे एक पल भी यहाँ और रुकी तो उनका अंजाम भी रीटा जैसा ही होगा। वह सोफिया से तुरंत भागने की विनती करती है। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी सोफिया रुक जाती है। वह दृढ़ आवाज में कहती है, मैं अकेली नहीं भागूंगी, यहाँ कैद सभी लड़कियों को साथ लेकर ही जाऊंगी। विवियन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। वह जानती थी कि बाकी लड़कियों को बचाने की कोशिश में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन सोफिया अपना फैसला नहीं बदलती। आखिरकार विवियन दरवाजे के पास इंतजार करने के लिए तैयार हो जाती है और सोफिया बाकी लड़कियों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। वह लेवल 13 के एक क्लासरूम में पहुंचती है, जहां सभी लड़कियां टेलीविजन के जरिए क्लास कर रही थीं। किसी को शक न हो इसलिए वह कहती है कि मिस ब्रिक्सिल ने उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया है। इसी बहाने वह कुछ लड़कियों को अपने साथ लेकर बाकी लड़कियों को भी ढूंढने लगती है। उधर अकेले इंतजार करते करते विवियन बेचैन होने लगती है। वह फिर नीचे की मंजिल पर जाकर अलग अलग कमरों में तलाश करने लगती है। तभी एक गार्ड के पीछे पीछे एक कमरे में पहुंचकर वह एक बहुत बड़ी स्क्रीन देखती है। उस स्क्रीन पर एक विज्ञापन चल रहा था जिसमें डॉक्टर विलियम और मिस ब्रिक्सिल बता रहे थे कि उनकी संस्था ने ऐसी खास तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से बूढ़े लोगों को फिर से जवान त्वचा दी जा सकती है। उनका दावा था कि वे खास डोनर की त्वचा का इस्तेमाल करके यह इलाज करते हैं। वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई जा रही थी कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान को नई त्वचा देकर पहले से कहीं ज्यादा जवान बना दिया जाता है। ये सब देखकर
देखकर विवियन जैसे स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई स्कूल नहीं है। इतने सालों तक उनकी इतनी देखभाल सिर्फ उनकी त्वचा के लिए की गई थी। वे दरअसल एक भयानक कारोबार का हिस्सा थीं। इन लड़कियों की सुंदर त्वचा ही असली सामान थी जिसे अमीर लोगों को बेच दिया जाता था, और इस पूरे ऑपरेशन का सरगना डॉक्टर विलियम था। यह भयानक सच जानकर विवियन फूट फूट कर रो पड़ती है। फिर बिना समय गंवाए वह सोफिया को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी ओर सोफिया कैद लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें अभी तुरंत भागना होगा, लेकिन कई सालों की कैद ने उनके मन में बाहर की दुनिया का डर भर दिया था। उन्हें लगता था कि यही स्कूल उनकी सबसे सुरक्षित जगह है। तभी विवियन वहां पहुंचती है और सबके सामने पूरा सच बता देती है। साथ ही वह मिस ब्रिक्सिल को भी अपने साथ ले आती है। विवियन सभी से कहती है कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि इंसानी चमड़ी बेचने का एक गुप्त केंद्र है। अमीर परिवारों द्वारा गोद लेने की कहानी सिर्फ एक धोखा थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता। तब विवियन मिस एमिलिया को सच बोलने के लिए मजबूर करती है। डर के मारे ब्रिक्सिल मान लेती है कि वह सिर्फ डॉक्टर विलियम के आदेशों का पालन करती थी। उसके हाथ में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसके बाद विवियन ब्रिक्सिल के बाल हटाकर उसके कंधे की तरफ देखती है, जहां उसे एक पुरानी सर्जरी का निशान दिखाई देता है। तभी सभी समझ जाते हैं कि ब्रिक्सिल ने भी इसी तरह की सर्जरी करवाई थी। ये सबूत देखने के बाद किसी के मन में कोई शक नहीं बचता। सोफिया और बाकी लड़कियां ब्रिक्सिल को उसी छोटे से कारागार में बंद कर देती हैं। फिर वे सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकलने लगती हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचती हैं, एक लड़की दौड़कर बाहर निकल जाती है। उसी पल पूरे भवन में खतरे का अलार्म बज उठता है। सायरन की आवाज सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि गार्ड किसी भी समय वहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए वे जल्दी जल्दी सभी लड़कियों को बाहर भेजने लगते हैं। ज्यादातर लड़कियां भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन तभी कुछ गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। एक गार्ड पीछे से सोफिया को पकड़ लेता है। विवियन हिम्मत करके उस गार्ड पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इस दौरान सोफिया भी घायल हो जाती है। मौका मिलते ही दोनों फिर से दौड़ पड़ती हैं, लेकिन आगे जाकर वे देखती हैं कि पूरे इलाके में लॉकडाउन कर दिया गया है। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। बाकी लड़कियां दूसरी तरफ भाग चुकी थीं, लेकिन विवियन और सोफिया के सामने कई गार्ड आ खड़े होते हैं। मजबूर होकर दोनों पास के एक कमरे में घुस जाती हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। गार्ड बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर विलियम खुद वहां आता है। हैरानी की बात यह थी कि वह गुस्सा नहीं करता, बल्कि शांत आवाज में बात करने लगता है। खिड़की के उस पार खड़ी विवियन से वह कहता है कि बचपन से उसी ने उन्हें सहारा दिया है। उसका दावा था कि अगर वह उन्हें नहीं अपनाता तो उनके माता पिता उन्हें जन्म के बाद ही बेच देते या छोड़ देते। उसने उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी है, इसलिए अब उन्हें दरवाजा खोल देना चाहिए। वह यह भी कहता है कि अगर विवियन दरवाजा खोलकर बाकी लड़कियों को ढूंढने में उसकी मदद करे तो वह उसे छोड़ देगा। लेकिन विवियन उसकी झूठी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वह दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देती है। आखिरकार डॉक्टर वहां से बाकी भागी हुई लड़कियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस आती है। भाग निकलने वाली कुछ लड़कियां सुरक्षित जगह पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बता चुकी थीं। उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और विवियन, सोफिया समेत बाकी सभी लड़कियों को बचा लिया। लंबे समय की कैद के बाद जब वे पहली बार उस इमारत से बाहर निकलती हैं, तो खुली हवा में भरपूर सांस लेती हैं। आजादी का वह एहसास ही उनके नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अंत होता है, जहां आखिरकार सच अंधेरे पर जीत हासिल करता है।